हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 10 से मैथ का होगा एक्सरसाइज 5.2। 5.2 के बेटे हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का क्वेश्चन 5th एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी आपको n की वैल्यू पूछी गई है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी में। ईच एपी मींस यहाँ आपको फिफ्थ क्वेश्चन में 2 पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। यहाँ भी आपको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और यहाँ भी आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो हमने लास्ट वीडियो में अप्लाई किया था ए एन का। ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस का हमारा मेथड क्या होगा, T2 से T1 को माइनस करना। तो 13 माइनस 7 इक्वल 6। तो D की वैल्यू क्या आई 6 और A तो हमें गिवन है 7। अब फाइंड करना है हमें N की वैल्यू और AN की वैल्यू भी हमें गिवन है, ये लास्ट टर्म गिवन है 205। तो हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज। AN 205 इक्वल ए की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 6। 7 हम इस तरफ लेके आएंगे, 205 माइनस 7 इक्वल n माइनस 1 इंटू 6। 205 से माइनस किया 7 तो वैल्यू क्या बची 198 और ये 6 जो मल्टीप्लाई में यहाँ का आएगा डिवाइड में, इस तरफ क्या बचा n माइनस 1। अगर हम यहाँ 6 से इसको कैंसिल करते हैं 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18। अब हमें फाइंड करनी है n की वैल्यू। 1 इस तरफ आकर क्या होगा प्लस 33 प्लस 1 34। तो n की वैल्यू क्या हुई 34। ये हुआ ए पार्ट का आंसर, यानी इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 34। सेकंड पार्ट बेटे इसी क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन का ए आपको गिवन है 18 एंड डी हम फाइंड करेंगे कैसे, T2 से T1 को माइनस करके। अगर इस फ्रैक्शन को हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा 15 2 जा 30 31 अपॉन 2। टर्म सेकंड से हमने माइनस किया टर्म फर्स्ट को, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। एलसीएम क्या होगा 2 से 2 को कैंसिल किया 1, ये 31 माइनस 1 से इसको डिवाइड किया 2 को 2 और ये हुआ आपका 36। तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगर इसको हम माइनस प्लस करते हैं तो माइनस, ये हमारे पास बचा माइनस 5 अपॉन 2। लास्ट टर्म हमें गिवन है माइनस 47। हम अपने फॉर्मूले में ए एन के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ए एन मीन्स लास्ट टर्म 47 इक्वल ए की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2। 18 इस तरफ लेके आएंगे 47 माइनस 18 इक्वल एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 अपॉन 2। इसको आगे सोल्व किया माइनस माइनस प्लस और ये हुआ हमारा 7 8 15 1, ये 4 1 5 और 1 6, इट मीन माइनस 65 और n माइनस 1, ये जो हमारा मल्टीप्लाई में है डी की वैल्यू, यहाँ इस तरफ आगे क्या होगा डिवाइड, यानी 2 यहाँ पर जो डिनोमिनेटर बेटे वो जाएगा मल्टीप्लाई 2 एंड जो न्यूमरेटर है वो आएगा माइनस, यहाँ डिवाइड में माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल किया 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और 13 के मल्टीप्लाई की 2 से 13 2 जा 26। इस तरफ बचा हमारे पास n माइनस 1 और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 इस तरफ आकर क्या होगा प्लस, तो ये हमारा आंसर हुआ 27। ये हुआ फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर, n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में 27। क्वेश्चन 6 देखते हैं बेटे। चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। ये एक एपी आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है माइनस 150 इस एपी में कोई नंबर ऑफ टर्म होगी। तो हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ माइनस 150 को क्या मानेंगे लास्ट टर्म और डी की वैल्यू क्या होगी T2 से T1 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा T2
8 माइनस T1 11 टर्म 1, तो D की वैल्यू क्या आई -3। तो AN हमने किसको माना -150, और AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू टर्म 1 क्या है यहाँ पर 11 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। इसको आगे सोल्व करेंगे -150, ये इस तरफ आकर 11 माइनस इक्वल N माइनस 1 इंटू -3। इसको आगे हम सोल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस, बट आंसर क्या होगा माइनस, ये आपका आंसर हुआ अगर हम यहाँ 11 प्लस करते हैं 161 इक्वल N माइनस 1, और ये D की वैल्यू यहाँ इस तरफ आएगी डिवाइड -3, माइनस से माइनस कैंसल। अगर हम 161 को 3 से डिवाइड करते हैं, ये 3 5 जा 15, क्या बचा 1, और आगे 3 3 जा 9, और यहाँ बचा 2, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे हमें मिलेगी 0, 3 6 जा 18, ये बचा 2। इसको आगे हम सोल्व करते जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 53.66, और इस तरफ n -1, बट हमें वैल्यू फाइंड करनी है n की, यानी नंबर ऑफ टर्म्स -150, किस नंबर पर ये इस एपी में कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, तो 1 इस तरफ आकर क्या होगा प्लस, तो ये होगा 54.66। तो अगर बेटा कोई किसी भी एपी में n की वैल्यू आपके सामने या तो डेसिमल फॉर्म में आती है या फ्रैक्शन के फॉर्म में आती है, तो हम क्या कहेंगे, अगर ये नंबर है जो ये नंबर आपको गिवन है, ये इस एपी का नंबर नहीं हो सकता। किसी भी एपी में आपको डेसिमल या फ्रैक्शन की कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यहाँ वैल्यू तो आपकी हो सकती है टर्म 1 टर्म 2, या आपके फ्रैक्शन में भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, बट नंबर ऑफ टर्म आपको कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में देखने को नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ टर्म्स मींस आप ऐसे ही तो यहाँ देखते हैं ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, कभी ऐसे बोलते हो ये जो टर्म है ये 2.5 या हाफ टर्म है, तो हाफ या पॉइंट टर्म नहीं हो सकती, तो इसका आंसर क्या होगा नो। इट मीन्स -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। ये 6 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की 11th टर्म आपको गिवन है, 11th टर्म है 38 एंड 16 टर्म उसी एपी की 73 है। इसी एपी की आपको 31 जो टर्म है वो फाइंड करनी है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था बेटे इक्वेशंस की हेल्प से, तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। जो आपको गिवन है वैल्यू पहले वो पुट करें, 11th टर्म आपको गिवन है, और 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d, तो इसकी वैल्यू क्या है 38, इसको माने इक्वेशन 1। और सेकंड वैल्यू आपको गिवन क्या है t16, और t16 टर्म 16 क्या होता है a प्लस 15d, और ये वैल्यू आपको गिवन है 73। तो ये इक्वेशन हुई सेकंड। अब हम आगे सोल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 10d इक्वल 38, और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हुई a प्लस 15d इक्वल 73। इसको आगे सोल्व करेंगे। या मैंने आपको क्या समझाया था, ये जो हमारे सिंबल होंगे प्लस के, इनको हम क्या करेंगे माइनस, अगर यहाँ माइनस हो तो उसको क्या करेंगे प्लस, तो ये प्लस है माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, -15d से माइनस किया प्लस 10d -5d इक्वल माइनस प्लस माइनस 73 से अगर हम 38 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास बचा 13 से 8 कैंसिल 5, और यहाँ 6 से 3 सब्ट्रैक्ट 3 -35, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, और d की वैल्यू क्या आई, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं 35 को, तो ये d की वैल्यू आई 7। अब d की वैल्यू हमें मिल चुकी, अब हम निकालेंगे a की वैल्यू। तो अपनी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में d की वैल्यू पुट करें, हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी a प्लस 10 इंटू d, d की वैल्यू क्या है 7, और ये इक्वल थी 38 के। a प्लस 10 7 जा 70 इक्वल 38, a की वैल्यू
38, ये 70 इस तरफ अगर माइनस, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिली? अगर हम 70 से 38 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास बचा 2 एंड 3, 32 और वैल्यू क्या होगी? ये -32, क्योंकि बेटे माइनस की वैल्यू ज्यादा है आपके पास, तो आंसर भी क्या होगा आपका? -32। अब हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें देखो ए की वैल्यू मिल चुकी, ये डी की, और ये ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके। और मैंने आपको बताया था किसी भी एपी में कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से? अगर आपके पास ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है या कॉमन डिफरेंस है। तो अब हम निकालेंगे टर्म 31, और 31 टर्म क्या होती है? ए प्लस जिस भी टर्म की आपसे बात की गई है उससे 1 लेस देन 30 इंटू डी। ए की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू हमें क्या मिली? 7। इसको आगे सोल्व किया, -32 और ये प्लस 210। इसको आगे सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और ये 210 से हमने माइनस किया 32, तो ये हमारा क्या हुआ? यहाँ 10 से 2 माइनस किया 8, यहाँ हमारे पास बचा 0, और ये 10 से 7, यहाँ बचा 1, यानी आपका आंसर हुआ 178। ये आपका आंसर हुआ 7th क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन में आपको गिवन था 11th टर्म एंड 16th टर्म, तो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड की एंड डी की वैल्यू फाइंड की। अब इस एपी की कोई भी टर्म हमसे अगर पूछी जाती, कोई भी टर्म 51, 64, कोई भी टर्म, तो हम निकाल सकते थे, क्योंकि हम ए और डी की वैल्यू फाइंड कर चुके। हमें फाइंड करनी थी 31 टर्म इस एपी की, तो उसको हमने आगे सोल्व किया। आंसर क्या हुआ? 178। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 टर्म्स मींस एन की वैल्यू आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्म है 50। आगे क्वेश्चन में बोला है थर्ड टर्म इज 12, और थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है थर्ड टर्म की 12। इसको मानेंगे इक्वेशन 1। और सेकंड आपको गिवन है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमारी क्या होती है? a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी लास्ट टर्म होती है। इट मीन्स a n की वैल्यू आपको गिवन है, लास्ट टर्म की वैल्यू आपको गिवन है 106, और ये एक इक्वेशन होगी हमारी। इसके हेल्प से अब क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया है 29th टर्म, 29th टर्म ये आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो इसको बेटे आगे कैसे सोल्व करेंगे? वैल्यू बेटे आपको गिवन है 50, तो यहाँ हमें n की वैल्यू पुट करेंगे 106 इक्वल a प्लस n 50 माइनस 1 इंटू डी, 106 इक्वल a, और ये प्लस 50 से 1 माइनस किया 49, और 49 इंटू डी, डी की मल्टीप्लाई, तो ये हमारी इक्वेशन हुई सेकंड, और ये इक्वेशन हुई फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से हम पहले फाइंड करेंगे डी की वैल्यू, फिर हम फाइंड करेंगे ए की वैल्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 49 डी इक्वल 106, और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? a प्लस 2d इक्वल 12। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? हम सिंबल चेंज करेंगे, ये हमारा हुआ माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, ये बिकॉज ये भी प्लस है, यहाँ ये भी प्लस और ये भी यहाँ पर प्लस है। तो a से a कैंसिल, 49 से 2d को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू बची 47d, और यहाँ इस तरफ 106 से माइनस किया 12, तो ये वैल्यू बची 4 और ये 9, 94, और d की वैल्यू 94 अपॉन 47, और 47 से हम इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 47 टू जा 94, तो d की वैल्यू क्या आई? 2। d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके। अब हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू, d की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है? a प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 इक्वल 12। a ये 2 टू जा 4, और इस तरफ जाकर 4 क्या होगा? माइनस, तो a की वैल्यू क्या आई? 8। a की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके। अब हम निकाल सकते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था
29th टर्म, और 29th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 28d। वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या आई 2। तो इसको आगे हम सोल्व करेंगे, 8 और ये प्लस प्लस प्लस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 56, और 56 में अगर हम 8 को यहाँ पर प्लस करें तो हमारा आंसर क्या होगा 64। तो ये हुआ आपका 8th क्वेश्चन का आंसर 64। 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटे। 9th जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ वैल्यू गिवन है, आपको 3rd और 9th टर्म, किसी एपी की 3rd और 9th टर्म की वैल्यू गिवन है। 3rd टर्म क्या होती है, a प्लस 2d, और 9th टर्म क्या होती है, a प्लस 8d, और ये आपको वैल्यू गिवन है। 3rd टर्म की वैल्यू है 4 एंड 9th टर्म की वैल्यू है -8। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इस एपी की नंबर ऑफ टर्म 0, यानी 0 इस एपी में कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये 0 आपसे पूछा गया है तो इसको हम क्या मानेंगे, an की वैल्यू 0। यहाँ ये इक्वेशन हुई हमारे पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और इसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे d की वैल्यू और फिर फाइंड करेंगे हम a की वैल्यू। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंबल चेंज, ये माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस। अब a से a कैंसिल, -8d और प्लस 2d, तो ये हमारा बचा -6d इक्वल, ये प्लस प्लस प्लस, ये हुआ 12। 8 एंड 4 को अगर ऐड किया तो 12, और d की वैल्यू ये -12 अपॉन 6, 6 2 जा 12। d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके -2। अब d की वैल्यू हमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या हमारी, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इक्वल 4। a ये माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4, और ये माइनस इस तरफ आकर क्या होगा प्लस, और a की वैल्यू 8। अब a की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके। अब हम देखेंगे कि जो 0 है इस एपी में कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। तो 0 को हमने क्या माना, an, और an क्या होता है, an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an किसको माना हमने, 0 को। a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -2। ये 8 इस तरफ आकर क्या होगा -8, और इक्वल n माइनस 1 इंटू -2। इसको आगे सोल्व किया -8, और ये d की वैल्यू हम यहाँ लेके आएंगे डिवाइड में, इस तरफ बचा n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, और अगर हम n को आगे सोल्व करते हैं तो 1 इस तरफ आकर क्या होगा प्लस, और 4 और 1 5, तो n की वैल्यू क्या आई 5। इट मीन्स जो 0 है इस एपी में वो 5th नंबर की टर्म है। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन 9th का। 10th क्वेश्चन में आपको गिवन है 17th टर्म ऑफ एपी। 17th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d। ये किसी एपी की 17th टर्म यानी टर्म 17 एक्सीड करती है इट्स 10th, और इसी एपी की 10th टर्म, और 10th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d एक्सीड करती है बाई 7। तो इसको अब फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड कॉमन डिफरेंस। इट मींस d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस। 17th टर्म, इस एपी की 17th टर्म एक्सीड करती है 10th टर्म से 7 ज्यादा, यानी 7 ज्यादा है यहाँ पर। कौन सी टर्म, 17th टर्म। 17th टर्म बेटे अगर ज्यादा है तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कहाँ ऐड करेंगे 7, इसकी 10th टर्म में। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं, a इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा -a, तो a से a कैंसिल, क्या बचा 16d, और इस तरफ आकर -9d, इस तरफ बचा आपके पास 7, और 16 से अगर 9d हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो वैल्यू 7d, और ये 7, और d की वैल्यू 7 अपॉन 7, और 7 से 7 कैंसिल 1, और d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। कॉमन डिफरेंस, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1।
बड़ा इजी वाला क्वेश्चन था बेटे। एक बार फिर सुनो ध्यान से। इसमें क्या पूछा गया था आपसे, फाइंड करना था आपको कॉमन डिफरेंस। आपको गिवन था 17th टर्म इसी एपी की 10th टर्म से 7 एक्सीड करती है। एक्सीड मीन्स ज्यादा है 7। तो इसको आगे हमने सोल्व किया और ये डी की वैल्यू आपकी 1 हुई। क्वेश्चन 11, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी आपको गिवन है, एपी की फर्स्ट टर्म एंड ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ will be 132 more than its 54th term. Which term? Which term means number of term. इस AP में आपको A की वैल्यू गिवन है 3 एंड D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म 15 माइनस फर्स्ट टर्म, तो D हमारा आंसर हुआ 12। विच टर्म यानी कौन से नंबर ऑफ टर्म पर 130 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कौन सी जो नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू होगी वो 54th टर्म से 132 मोर देन होगी। तो यहाँ जो ये आपको गिवन है इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। 54th टर्म क्या होती है, a प्लस 53d, और जो नंबर ऑफ टर्म आपकी आएगी उस नंबर ऑफ टर्म से ये जो आपके 54th जो टर्म होगी वो मोर देन होगी 132। तो इसको हम मानेंगे an, यानी ये हम an मान के चलेंगे। अगर हम इसको an मानते हैं तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an हम किसको माना, an हमने माना a प्लस 53d प्लस 132, और ये इक्वल होता है a, और a की वैल्यू इस एपी में क्या गिवन है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12। और इसी एपी की बात हो रही है तो यहाँ भी ये क्या होगा, यहाँ भी अगर हम a की वैल्यू पुट करें तो ये होगा 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू 12 प्लस 132 इक्वल 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल। इसको आगे हम सोल्व करते हैं। 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 53 को, तो 12 3 जा 36, और ये 3 क्या रही 12 5 जा 60, और ये 63 प्लस 132 इक्वल n माइनस 1 इंटू 12। इसको आगे सोल्व किया तो ये आपका आंसर हुआ 768, और n माइनस 1 और d की वैल्यू हम यहाँ लाएंगे डिवाइड में, और 12 से इसको कैंसिल करेंगे 64, n माइनस 1 इक्वल 64, और n की वैल्यू हमें क्या मिली 1 इस तरफ लेके गए हम प्लस 64, और 1 प्लस क्या 65, ये आपका आंसर हुआ 65। एक बार इस क्वेश्चन को फिर देखें बेटे। विच टर्म ऑफ पूछी गई थी आपसे, तो इस एपी की n मीन्स n नंबर ऑफ टर्म, यानी 65 जो टर्म है इसी एपी की वो ज्यादा होगी किससे 54th टर्म से 132 मोर देन होगी। अगर ये इस क्वेश्चन को आपको वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसको देखो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। जो 65 टर्म होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 64d, और ये आपको कुछ गिवन था a प्लस 53d प्लस 132। अब यहाँ वैल्यू पुट करें आप, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 64 इंटू डी की वैल्यू 12, a की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू 12 प्लस 132। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं 3 प्लस ये आपका हुआ 64 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 4 जा 48, और ये 12 6 जा 72, और ये 76 768 इक्वल 3, और इसको आगे हम सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका होगा 36 3, और ये 636 प्लस 132। इसको सोल्व करें बेटे, ये हमारा क्या हुआ
अगर हम प्लस करते हैं तो ये 11, 7 और 7। इसको भी आगे सोल्व करें। इसको अगर हम यहाँ ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 6, 3, 6, 132 और ये प्लस, तो ये आपका हुआ 8, 8 और 3 11 और ये 1 के कैरी, 3, 3, 6 और 1 7 और ये 6 और 1 यहाँ पर 7। और इस तरफ भी आपका क्या आया 777 और इस तरफ भी आपका क्या आया 777। तो ये आपका आंसर भी वेरीफाई हुआ। ऐसे आप अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। क्वेश्चन में आपसे कुछ ऐसे गिवन था, इस एपी की जो भी नंबर ऑफ टर्म आएगी वो क्या आई 65, यानी उसकी 54th जो टर्म होगी, 54 टर्म को हमने क्या लिखा a प्लस 53t, वो 132 मोर देन होगी किसकी 65 टर्म की। तो ये हमने इसको आगे सोल्व करके देखा, अगर हमारे दोनों तरफ वैल्यू इक्वल आती है तो इट मीन्स हमारा आंसर भी करेक्ट है। इस वीडियो का बेटे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम और अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।